ऑब्वियसली इफ़ आई बी ऑनेस्ट तो ऑब्वियसली इंडिया इस चीज़ में काफ़ी आगे है, क्योंकि उनकी बेसिक्स काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग है। जब हम प्रोग्रामिंग की फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो उनको स्कूल लेवल से ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि यू हैव टू गेट इनटू द प्रोग्रामिंग और आपने उस चीज़ को शुरू से लर्न करना है। लेकिन अब कि व्हाई इंडियन सो ग्रोइंग सो फास्ट। देखें बेसिकली ये चीज़ें होती हैं आपको एक बड़े लेवल पे गवर्नमेंट लेवल पे करनी पड़ती हैं, राइट। अब आप कंपेयर करें इंडिया गवर्नमेंट को, वहाँ पर मोदी, ठीक है, अगर हम उसको जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ करें एज अ रेसिस्ट एज अ वट ठीक है, बट अपनी आवाम के लिए वो उस प्लेटफॉर्म पे जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप देखें बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के ऑफिस हैं, गूगल का ऑफिस है, वहाँ पे अब IBM इन्वेस्ट कर रहा है, हर बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। उनका विज़न, उनका जो ये मोटिवेशन है, उनका जो डिटर्मिनेशन लेवल है वो हमसे बहुत ज़्यादा हाई है। चाहे हम लोग उनको जो है क्रिकेट में या कहीं भी हम लोग उनको रोस्ट करते रहते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक उनका डिटर्मिनेशन लेवल हमसे बहुत ज़्यादा हाई है। पाकिस्तान में कहा तो बहुत कुछ जाता है लेकिन होता कुछ भी नहीं है, तो आपको ही पता है। तो यही है पाकिस्तान में गवर्नमेंट के ऊपर आई थिंक मैं ब्लेम करूँगा इसके ऊपर। हमजा भट्ट। मेरा नाम मुहद्दिब है। अब्दुल्ला। अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूअर, दिस इज़ मी और वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार्टअप्स की। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स की अवेयरनेस बहुत कम है। अगर इंडिया की बात करें 300 ऐसे स्टार्टअप मौजूद हैं वहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसके बरक्स एक बड़ी न्यूज़ आती है, इंडिया 2023 में वर्ल्ड बिगेस्ट लार्जेस्ट फंडिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवा रहा है। इस फेस्टिवल में दुनिया के 5 बड़े इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं और PM मोदी के साथ दे रहे हैं। PM मोदी का साथ देने की वजह, ट्रस्ट करने की वजह, पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो में कहीं भी नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में ना इन्वेस्टमेंट की जाती है और ना ही ट्रस्ट किया जाता है किसी भी इन्वेस्टर की जानिब से। क्या वजह है कि पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया की तरफ इन्वेस्टमेंट और एक बड़ा फेस्टिवल, स्टार्टअप फेस्टिवल IT से रिलेटेड किया जा रहा है और IT हब बन चुका है इंडिया। क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है बड़े इन्वेस्टर्स को? हम चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ, उनसे उनकी राय लेते हैं। मिलता है वीडियो के एंड पे। देखें बेसिकली ये चीज़ें होती हैं आपको एक बड़े लेवल पे गवर्नमेंट लेवल पे करनी पड़ती हैं, राइट। अब आप कंपेयर करें इंडिया गवर्नमेंट को, वहाँ पर मोदी, ठीक है, अगर हम उसको जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ करें एज अ रेसिस्ट एज अ वट ठीक है, बट अपनी आवाम के लिए वो उस प्लेटफॉर्म पे जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप देखें बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के ऑफिस हैं, गूगल का ऑफिस है, वहाँ पे अब IBM इन्वेस्ट कर रहा है, हर बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। सेकंड, इट इज़ अ बिग मार्केट कंपेयर टू पाकिस्तान। उसके अलावा भी वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं, फ्रीलांसर्स को फैसिलिटेट करते हैं, ऐसी कंपनीज़ को फैसिलिटेट करते हैं कि वो पैसा रेवेन्यू जनरेट करें। पाकिस्तान में आपको बहुत सी चीज़ों पर नहीं आपको फैसिलिटेट किया गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। जिस कंपनी में मैं वर्क कर रहा हूँ उनको गवर्नमेंट किसी लेवल पे फैसिलिटेट नहीं करती। उनको हर चीज़ टैक्स कट होता है, उनको हर तरह की चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। सो आई थिंक दैट्स अ बिग रीज़न। प्लस हमें एज अ गवर्नमेंट एक्टिवेट होना चाहिए ऑन द इंटरनेशनल लेवल। हम जाके बताएं कि हमारे यहाँ भी इतना टैलेंट है, हमारी तरफ भी आके इन्वेस्ट करें। हमारा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऐसा कोई फेस ही नहीं है, ठीक है, जिसको बताना चाहिए। सही। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, कंपेयर करूँ पाकिस्तान इंडिया, तो क्या आपकी अपनी राय है कि पाकिस्तान में ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा जो है इंस्टीट्यूट अच्छे हैं या फिर इंडिया में? नो डेफिनेट आंसर, मुझे नहीं पता। आई हैव नो डेफिनेट। क्यों? कुछ तो आइडिया होगा जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं और मुझे पता है आपको पता है लेकिन आप बताना नहीं चाहते। नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो ओवरऑल हमारा बहुत फजूल हो चुका है ओवरऑल, ठीक है। कंपेयर टू इंडिया के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर हम आउटपुट देखें तो डेफिनेटली उनकी आउटपुट हमसे बहुत अच्छी है। अगर मैं आपको थोड़े से इसमें गाइड कर देती हूँ, उनका लिटरेसी रेट पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा है। उनका अमेरिका के साथ लिटरेसी रेट कम अज़ कम हम कह सकते हैं 19-20 का फ़र्क है। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, लेकिन अभी भी अमेरिका आगे और इंडिया उसके बाद आ रहा है लिटरेसी रेट में। अगर हम बात करें ना तो चाइना एक सुपर मार्केट है, हम लोग कहते हैं कि सुपर पावर है। अगर हम चाइना की बात करें तो GDP में भी चाइना को क्रॉस कर चुका था थोड़े अरसे के लिए इंडिया, मतलब कि वो डे बाई डे तरक्की कर रहा है। क्या वजूहत है कि वहाँ भी इंसान, यहाँ भी इंसान, यहाँ भी मुसलमान, वहाँ पर भी मुसलमान और हिंदू और यहाँ पर भी हिंदू, मगर उनका जो है एक प्रोग्रेस, उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन, देखें मैं कुछ करता हूँ, आप कुछ करती हैं, इट इज़ ऑन इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। जब तक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक्टिवेशन, मोबिलाइजेशन नहीं होगी, हमें वो चीज़ नज़र नहीं आएगी ऑन अ लार्जर स्केल, ठीक है। इंडिया में आप देखें ऑन गवर्नमेंट लेवल काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं, राइट। IT को सपोर्ट करते हैं, वो हर तरह की इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, किसानों को करते हैं। पाकिस्तान में ये सब कुछ अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। तो यहाँ पे एक मैसिव लेवल पे चेंज देखने के लिए हम ज़रूरी है कि हम मोबिलाइजेशन लाएं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। सो दैट्स द मेन रीज़न बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हमारे यहाँ पे कहा गया था कि 5G जो है वो जल्दी लॉन्च किया जाएगा और इंडिया से पहले किया जाएगा। उस टेक्नोलॉजी को हम ज़्यादा फाड़ करेंगे, इंडिया उसको करके और फाड़िक भी हो गया और अभी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट पता नहीं कहाँ पे है। देखें पाकिस्तान में कहा तो बहुत कुछ जाता है लेकिन होता कुछ भी नहीं है, तो आपको ही पता है। तो यही है पाकिस्तान में गवर्नमेंट के ऊपर आई थिंक मैं ब्लेम करूँगा इसके ऊपर। बाकी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छा चल रहा है, यहाँ पे लोगों को काफ़ी चीज़ें पता हैं। आने वाले 10 सालों में गवर्नमेंट लेवल पर काम किया जाएगा?
आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट एज फार एज देखें, गवर्नमेंट तब मोबिलाइज होती है जब इंडिविजुअल पे प्रेशर डालते हैं। अब पाकिस्तान में एक वेव चल रही है स्टार्टअप्स की, और एक माइंडसेट ग्रो हो रहा है जो देखिए पिछले 5-6 साल में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हुआ है। ये वो बच्चा है जो ग्लोबली कनेक्टेड है और जिसको पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। सो इवेंचुअली ये अपनी राहें तलाश करेगा और गवर्नमेंट को इस तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, चाहते या ना चाहते हुए। तो यस, करना पड़ेगा। लगता है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फंडिंग फेस्टिवल में, क्या इनका भी कोई बेनिफिट है या फिर ज़्यादा इंडिया का ही है? इनका बेनिफिट श्योरली होता है, ठीक है। इनको सबसे पहले एक वो इनकी इमेज बिल्डिंग होती है ग्लोबल लेवल के ऊपर कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंडली देखें, इन्वेस्टर होता क्या है, आप थोड़ा सा उसके ऊपर जाए ना। इन्वेस्टर होता है इसको पैसा हो और वो कहीं लगाना चाहता हो, तो ऑब्वियसली वो ऐसी मार्केट में लगाएगा जहाँ पे उसको पता होगा कि यहाँ पे टैलेंट है और इसको मैं टैप कर सकता हूँ। और अगर मैं 100 बंदों पे लगाता हूँ, उसमें 10 बंदा भी निकल आता है, तो मेरी मनी बैक भी हो जाएगी और मुझे प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इन्वेस्टर हमेशा ऐसी जगह पे लगाता है, वो कभी ऐसी जगह पे नहीं लगाता जहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटेट ना कर रही हो, जहाँ पर आपके पास रूल्स इस तरह क्यों कि आपको टैक्स कट हो रहा हो, आपको फैसिलिटेशन ना हो। तो ये चीज़ है मेरे। सही, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मोहद्देब। आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें, एजुकेशनल बेस की बात करें, तो इंडिया पाकिस्तान में आप कौन से एजुकेशन को प्रेफर करोगे, इंडिया को या पाकिस्तान? डेफिनेटली इंडिया को। क्यों, रीज़न? उनका विज़न, उनका जो ये मोटिवेशन है, उनका जो डिटर्मिनेशन लेवल है वो हमसे बहुत ज़्यादा हाई है। चाहे हम लोग उनको जो है क्रिकेट में या कहीं भी हम लोग उनको रोस्ट करते रहते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक उनका डिटर्मिनेशन लेवल हमसे बहुत ज़्यादा हाई है। वो इस तरह क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ और मेरे साथ जो मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं वो उसमें इंडियंस इन्वॉल्व थे, एंड दे वर लाइक एज ऑफ 16 and 17 एंड दे वर हायरिंग मी कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊँ, एंड आई मेड दैट प्रोडक्ट। एंड उस बच्चे ने खुद मार्केट किया उस प्रोडक्ट को, एंड उसने लोकल मार्केट में अपनी उस प्रोडक्ट की वर्थ क्रिएट की है। सो ना सिर्फ उसने इसकी जो प्रोडक्शन देखी है बल्कि उसकी मार्केटिंग भी देखी है। तो वहाँ के जो ये बच्चों का नॉलेज इतना है तो फिर जो है क्या कहते हैं वो लोग तरक्की जो है वो क्यों नहीं करेंगे। और इसमें एक छोटी सी रीज़न ये है कि हम ये पाकिस्तानी जब पीछे देखो या इस किस्म के जो है ना ट्रेंड से निकलेंगे और टेक्नोलॉजी की तरफ जब फोकस करेंगे तभी हम लोग ये कुछ ये कर सकते हैं, वरना हमारे बच्चे भी फिर इसी लेवल पे जो है ना वो चलते रहेंगे आगे। आपने आईटी की बात की है, अभी आईटी हब है इंडिया, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों की, तो आपने सही कहा कि उधर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ब्रांड एम्बेसडर है। एक बच्चा जो कि जिसके ब्लाइंड था और ब्रांड एम्बेसडर था एक कंपनी का। उसके अलावा अगर हम बड़े बड़े CEOs देखें किसी भी, तो वो हमें सारे इंडियंस नजर आते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि वाई इंडियंस सो ग्रोइंग सो फास्ट? I have already said because of their vision, and one thing I would like to highlight. पाकिस्तानियों का विजन नहीं है। पाकिस्तानियों का विज़न जो मैंने अभी तक देखा है वो ये है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल पाकिस्तानी, बट इसमें से मैक्सिमम आवाम जो है वो दो नंबर की तरफ जाती है। लाइक अब आपने देखा होगा अमेज़ोन ने जो है पाकिस्तान को दोबारा बाहर निकाला था, मगर इन्होंने दोबारा जो है ना फ्रॉड करना शुरू कर दी, और इसी चीज़ की वजह से उन्होंने जो है ना सहीवाल और मियाँ चन्नू जो हमारा आईटी हब था उस वक्त अमेज़ोन की मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, उनमें थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट उन्होंने दोबारा ब्लॉक कर दिया। तो हम इसी चीज़ की वजह से मार दोबारा खाते हैं बार बार। अब इंडियंस के बारे में अगर देखा जाए तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जब इलॉन मस्क जो है अपनी फैक्ट्री लगाने की सोच रहे थे टेस्ला, तो पाकिस्तान और इंडिया में लगाने की सोच रहे थे। हमारे उस वक्त जो थे टेक्नोलॉजी ऑफिसर वो थे फवाद साहब, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया, उन्होंने मेंशन किया इलॉन को कि आप पाकिस्तान में लगाएं, हम लोग टैक्स पे लीज देंगे। एंड गेस व्हाट, इलॉन मस्क ने उनको रिप्लाई तक नहीं किया, एंड ही अप्रोच्ड इंडिया फॉर प्लेसिंग द टेस्ला फैक्ट्री इन इंडिया। एंड इंडिया की गवर्नमेंट ने आगे उनको ऊपर टैक्स इम्पोज किया कि हम इतना टैक्स के कम नहीं कर सकते, एंड इज स्टिल ट्राइंग कि टेस्ला जो है इंडिया में लगे, क्योंकि बेंगलुरु जो है वो उसे हम कहते हैं कि वो सेकेंड जो है ना सिलिकॉन वैली बन गया अब वो। इवन के अभी रतन टाटा को देखें तो वो हर चीज़ बना रहे हैं, और उनके बाद अगर एलॉन मस्क की बात करें तो इंडिया ने एक दफ़ा रिजेक्ट भी किया था एलॉन मस्क को। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, मेड इन पाकिस्तान किधर है? मेड इन पाकिस्तान तो अभी तक जो है वो तबाही बर्गर है या वाकई बड़ा शॉर्म है, अभी तक यही चीज़ें निकल रही हैं। कोई टेक्निकल प्रोडक्ट अभी तक नहीं निकली। जो निकली हैं वो मेरे सामने बहुत ज़्यादा फेल हुई हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे फेलियर्स थे। उसके बाद उन लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया, वो स्टेप बैक कर लेते हैं, और जो है यही चीज़ उनको ले डूबती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी ये पाकिस्तान में आगे आ रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान का जो विज़न है वो ब्रॉड होगा, क्योंकि हमें अब कुछ ऐसे जो है इन्फ्लुएंसेस मिल रहे हैं
जो पाकिस्तान की यूथ को इस चीज़ के बारे में आगाह कर रहे हैं कि आप लोग भी टेक में आगे जाएं। सही है। एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं आपको ऐड करना चाहूँगी। अभी रिसेंटली एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब यहाँ पर पॉइंट ये है, वो तो बन गए, ठीक है, पाकिस्तानी जो थे जिन्होंने अप्लाई किया था वो तो डिस्क्वालीफाई हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट है कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की क्लेम कर रहा है कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि वो खुद बंदा कह रहा है कि हम जो है, मैं जो हूँ वो इंडियन ओरिजिन का हूँ। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान प्रेफर क्यों करता है कॉपी पेस्ट करना, या किसी की चीज़ को अपने कहना, खुद क्यों नहीं मेहनत कर पाता? ये तो हमारी बहुत पुरानी आदत है जब से पाकिस्तान बना है। उससे पहले मुझे याद है कि जब हम लोग ये बरसगीर से पहले जब जाबिर बिन हैयान और इनके दोस्त थे, इन लोगों ने, सब लोगों ने अपनी इन्वेंशन की थी। और उस वक्त आई गेस मुझे सिटी का नेम नहीं याद आ रहा, एक मुस्लिम सिटी है, तो वो उसे इन्वेंशन हब कहते थे। वहाँ पे कैमराज और यूनिवर्सिटीज़ और हर चीज़ वहाँ जो है ना ईजाद हुई है। क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान का, अगर मैं फ्यूचर देखूँ, 75 साल गुजर गए हैं, आई गेस इंडिया जो है वो नेक्स्ट आईटी हब बनने वाला है, सिलिकॉन वैली को हरा देगा आगे, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा आ गए। और मेन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे वो लोग काम करना शुरू कर रहे हैं इसके ऊपर। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि अब वो जो एक्सचेंज करेंगे वो डॉलर्स में नहीं होगी, वो इंडियन रुपीज़ में होगी, ताकि उनकी अपनी जो है ना स्ट्रॉन्गर हो। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी तक सारे लोग डॉलर्स के पीछे फिर रहे हैं, तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच हमजा। बट आज का बेसिकली सवाल मेरा आपसे ये, अगर एजुकेशन बेस की बात की जाए, आपको क्या लगता है पाकिस्तान और इंडिया में किसकी एजुकेशन ज़्यादा हाई है और ज़्यादा वैल्यूएबल है? ऑब्वियसली इफ़ आई बी ऑनेस्ट, तो ऑब्वियसली इंडिया इस चीज़ में काफ़ी आगे है, क्योंकि उनकी बेसिक्स काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग है। जब हम प्रोग्रामिंग की फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो उनको स्कूल लेवल से ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि यू हैव टू गेट इनटू द प्रोग्रामिंग, और आपने उस चीज़ को शुरू से लर्न करना है। लेकिन अब हमारे केस में पाकिस्तान, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, तो मुझे यूनिवर्सिटी में आगे पता लगा था कि यार ये प्रोग्रामिंग भी कोई चीज़ होती है, मीन्स के द बेसिक्स शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो ऑब्वियसली इस टाइम जो बेसिक्स जो कर रही है इंडिया टेक इंडस्ट्री में, तो इंडिया ऑब्वियसली इज़ लीडिंग। क्या वजह के बड़े बड़े जो सीईओज हैं, बड़े बड़े जो अदारे हैं या कंपनीज हैं, वो सारे अप्रोच कर रही हैं इस टाइम इंडिया को? क्या लगता है फ्यूचर आने वाला इंडिया का कैसा होगा? ऑब्वियसली जैसे मुझे देखने में लग रहा है कि इंडिया विल बी द सेकंड या फर्स्ट आईटी हब। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ जितनी डेवलपमेंट वहाँ हो रही है, जितने जितने आईटी के मतलब ऑफिसेज ओपन हो रहे हैं और डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो ग्लोबली दिख रही हैं, ये नहीं कि एक जिसे कहते हैं नेशनल लेवल पे नहीं हो रहा है, इंटरनेशनली उनकी रिकग्निशन हो रही है। तो ऑब्वियसली इन नेक्स्ट 5 to 10 years वी कैन सी इंडिया एज अ टेक हब। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी मैंने स्टार्टअप्स का नाम लिया था, अभी पाकिस्तान में बहुत कम है ये रुझान या अवेयरनेस नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के 300 स्टार्टअप्स जो कि बहुत वैल्यूएबल है। अब यहाँ पर एक और सवाल ये है कि स्टार्टअप से इंडिया ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि वहाँ पर 2023 में वो एक फंक्शन रख रहे हैं, एक फंडिंग फेस्टिवल है स्टार्टअप्स का, जिसमें 5 बड़े जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करें। क्या रीजंस लगती हैं कि अपना फ़ायदा फिर भी इतना नहीं है, ज़्यादा इंडिया का है? क्या रीजंस है उनके बेनिफिट्स के लिए भी वो लोग काम करें? ऑब्वियसली उनको बेनिफिट इस चीज़ का होता है कि उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो इंटरनेशनली किसी लोगों से डील कर रहे हैं, उन लोगों से, तो उनको इंटरनेशनली एक तो रिकग्निशन भी मिलती है और ऊपर से उनका जो है ना काम को दुनिया देखती भी है। और मुझे ये लगता है कि फर्स्ट जब यूनिवर्सिटीज़ में हम होते हैं तो हमें ये चीज़ बताई जाती है, या स्टार्टिंग से यही बताया जाता है कि यार आपने पहले स्कूल जाना है, उसके बाद आपने कॉलेज जाना है, देन यू विल गो टू द यूनिवर्सिटी, और आपने जॉब करनी है सारी ज़िंदगी। ये चीज़ हमें, जिसे कहते हैं ना, अवेयरनेस इज़ नॉट देयर, जिसमें हमें बताया जाए कि यार वी विल बी गोइंग टू द स्टार्टअप्स। अपना स्टार्टअप करेंगे तो ऑब्वियसली रिस्क होता है। स्टार्टअप में अगर रिस्क ना हो तो वो स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप में आपको ऑब्वियसली टाइम एक जॉब से भी डबल लगाना पड़ता है, और ऑब्वियसली देन यू हैव टू वर्क हार्ड इन इट, और इवेंचुअली आपको 1 to 2 years या 3 years के बाद वो रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, यील्ड होना शुरू हो जाते हैं। 75 ईयर्स गुजर गए हैं। इन 75 ईयर्स में हम लोगों ने वो डेवलपमेंट नहीं देखी अपने किसी भी सेक्टर में। इवन हम ज़्यादा दूर नहीं जाते तो हम एजुकेशन और आईटी देख लेते हैं। हम आज दुनिया से आईटी में इतने पीछे हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि बहुत सी दुनिया, पूरी दुनिया से। अगर हम देखें, आपको लगता है आने वाले 10 सालों में 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं हम? ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी मैं ये तो होपफुल ज़रूर होऊंगा कि, क्योंकि अब एक जनरेशन स्टार्ट हो रही है जिसमें जैसे मैं यूनिवर्सिटीज़ में हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि यार नहीं, वी शुड लुक इनटू द स्टार्टअप्स, और अपनी ग्रोथ तो होगी उसके साथ नेशनली भी ग्रोथ होगी, हमारी पाकिस्तान की ग्रोथ होगी, तो इसमें ऑब्वियसली हमारा भी फ़ायदा है, हमारी कंट्री का भी फ़ायदा है। सो आई थिंक आई एम क्वाइट होपफुल कि
जनरेशन जो हैं वो इस तरफ आ रही हैं, आईटी की तरफ भी, और एजुकेशन प्रिवेल होगी इंशाल्लाह। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, ऑडियंस अगर हम अपनी आवाम को देखें तो अवेयरनेस है, अगर हम अपनी पब्लिक से हट के अपनी पॉलिटिक्स की बात करें तो क्या लगता है? अब पॉलिटिक्स में ये है कि पॉलिटिक्स वाले जो हैं, आई एम नॉट इनटू मच पॉलिटिक्स, लेकिन अब ये होता है कि एक दूसरे की कि वो टांग खींच रहे होते हैं, वो कह रहा है उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। एक जो कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, कोई स्कूल डेवलपमेंट की, कोई आईटी के कोर्सेज डेवलपमेंट, मतलब इस तरह के कोई जो इनिशिएटिव्स हैं वो नज़र नहीं आते। वो बस एक दूसरे की टांग खींचनी जाती है। वो कहता है कि वो वहाँ चला गया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, हम पाकिस्तान को इस तरह कर देंगे, इस तरह कर देंगे। दे डोंट गिव यू द एक्चुअल थिंग जो आपको उस पाकिस्तान को सेट करेगी। बस वो दावे ज़रूर करते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, बट ऑब्वियसली यू नीड इन्वेस्टमेंट इन इट, और अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह विल गेट बेटर रिजल्ट्स। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि 75 ईयर्स में इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी वैल्यू बना लिया। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में इंडिया कहाँ पर स्टैंड कर पाएगा? एज आई ऑलरेडी सेड कि इंडिया जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ आईटी इंडस्ट्री में। आप चले जाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चले जाएँ, स्कूलिंग उनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है। सो ऑब्वियसली कहते हुए इतना अच्छा फील तो नहीं हो रहा, लेकिन इंडिया आई थिंक विल बी द हब ऑफ आईटी। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे कल एक न्यू कंटेंट, एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।